हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। अब हम इस लेक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब हम यहाँ पर टैप करेक्शंस के बारे में बात कर रहे थे और यहाँ पर हमने टैप करेक्शन के अंदर करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन को हमने यहाँ पर प्रीवियस वाले लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो पहला करेक्शन हमने यहाँ पर सीख लिया। अब सेकंड करेक्शन से मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ आपके सामने। तो चलो इसको देखते हैं। देखो, करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन से तो आपसे सवाल आपको जनरली देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। इन जनरल केस के अंदर वो तो देखने को मिल ही जाता है। इसके अलावा देखो कुछ एक और भी करेक्शंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए, है ना। तो सारे के सारे आप यहाँ पर याद कर लेना। तो यहाँ पर सेकंड तरह का जो करेक्शन है, करेक्शन ड्यू टू स्लोप। करेक्शन ड्यू टू स्लोप, है ना। तो स्लोप की वजह से सर क्या करेक्शन लगाते हैं, ये बात हमें पता होनी चाहिए। इसको हम यहाँ पर बात करेंगे आज के इस सेशन के अंदर, है ना। तो जितने भी हमसे यहाँ पर कवर हो पाएंगे उतने कवर करने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यहाँ पर क्वेश्चंस को कवर करेंगे, है ना। तो आज थ्योरेटिकली जितना पार्ट हमसे कवर हो जाता है उतना कवर आज कर लेंगे। बाकी थोड़ा बहुत अगर कुछ बच जाता है तो उसको हम यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। अब सर स्लोप का करेक्शन कैसे लगाते हैं, देखो बहुत सिंपल सी बात है ना। आप यहाँ पर मेजरमेंट करने जा रहे हो और मेजरमेंट करते टाइम आपकी स्लोप आ गई। सिंपल, स्लोप आ गई सर, क्या करेंगे, ए और बी के बीच की डिस्टेंस मुझे मेजरमेंट करनी है, लेकिन यहाँ पर स्लोप है। मुझे मेजरमेंट हमेशा कौन सी मेजरमेंट लेंथ कौन सी करनी पड़ेगी, एसी मेजरमेंट करनी पड़ेगी हमेशा, है ना। ए बी के बीच की डिस्टेंस पूछे तो डिस्टेंस कितनी है, ये एसी के बराबर है। बिल्कुल सर, डिस्टेंस तो इतनी है। अब यहाँ पर हमें करेक्शन यहाँ पर हमें लगाना पड़ता है। अब इसके भी दो तरीके हैं। सबसे पहला, अगर यदि हमें थीटा एंगल अगर हमें पता हो, पहली चीज व्हेन, पहला केस व्हेन थीटा इज नॉन, यानी कि थीटा एंगल इज नॉन, ठीक है सर। उस केस में सर हमारा कितना लगेगा, तो यहां पर अगर मैं इसको मान लेता हूं कि सर ये लेंथ में मेजरमेंट करके लेके आया एल, क्या मेजरमेंट करके लेके आया, एल करके लेके आया, है ना। ये तो मेजरमेंट हो ही जाएगी मुझसे। तो सर करेक्शन कितना लगेगा, अच्छा सर करेक्शन किसको बोलते हैं, यहां पर करेक्शन हमारा कितना लगेगा, देखो ये भी पता होना चाहिए। तो करेक्शन बराबर क्या होता है, करेक्शन बराबर क्या होता है, मैंने आपको यहां पर कल बताया। करेक्शन बराबर होता है ट्रू लेंथ माइनस मेजर्ड लेंथ, ठीक है। ट्रू लेंथ माइनस मेजरमेंट। ट्रू लेंथ कितनी है यहां पर, ऐसी है, इसको यहां पर मैं डी लिख देता हूं। लेट मी सपोज इट इज डी डिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया मेरा डी माइनस एल, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं आपसे डी पूछूं, अगर ये एल दे रखा है ना, ये एल तो आप निकाल ही लोगे, एल तो मेजरमेंट कर ही लेंगे हम यहां पर ग्राउंड के ऊपर जाके। तो अगर मुझे डी निकालना हो तो डी बराबर क्या होगा आपका, तो डी बराबर एल कोस थीटा हो जाएगा क्या, बिल्कुल, ठीक है। तो करेक्शन बराबर आपका हो जाएगा क्या, एल कोस थीटा माइनस एल, ठीक है। तो करेक्शन की वैल्यू यहां पर अगर मैं एल को कॉमन ले लूं, माइनस एल को कॉमन ले लूं, तो 1 माइनस कोस थीटा निकल के आती है ना। ये इतना करेक्शन है। और ये जो आगे जो नेगेटिव वर्ड लिख रहा है, इसका मतलब आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि सर यहाँ पर हमेशा करेक्शन, स्लोप करेक्शन हमेशा नेगेटिव लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, नेगेटिव लगाया जाता है। देखो ये लेंथ आपकी हमेशा ज़्यादा रहेगी इस लेंथ से, ठीक है। तो इस लेंथ को अगर आप सुधारोगे, ये लेंथ आपने मार्क कर रखी है, इस लेंथ को सुधारोगे तो हमेशा ऑब्वियस बात है सर इसके अंदर आपको घटानी पड़ेगी वैल्यू। तो ऑलवेज कैसा लगता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है। यहाँ पर लिख देता हूँ, स्लोप करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। स्टार करके स्लोप करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। ये तो पहला तरीका हमने यहां पर देख लिया, है ना। अब सर सेकंड बात कर ले, चलो सेकंड बात कर लेते हैं। सेकंड, अब अगर यदि वैन थीटा तो अननोन है, अब मान लो थीटा आपके पास नोन नहीं है लेकिन आपके पास डिफरेंस इन लेवल्स नोन है ना। ये डिफरेंस इन लेवल है, मान लेता हूं एच, ये एच नोन है, अब आपको थीटा नोन नहीं है। व्हेन डिफरेंस इन एलिवेशन, डिफरेंस इन एलिवेशन एच इज नॉन, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर। अगर एच नोन है तो सर क्या करेंगे, है ना। इसको यहाँ पर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ दो पार्ट्स के अंदर, दो पार्ट्स में हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे। डी बराबर एल कोस थीटा क्या होता है, ये तो हमने निकाल ही लिया, और डी बराबर एल कोस थीटा, है ना। इसको ऐसा कैसा आप यहाँ पर लिख देना, ठीक है। यहाँ पर इसको दो पार्ट में कर देना ताकि एक ही साथ आपको दिखने में मिल जाए ना आसानी से, ठीक है। चलो देखो, अगर डिफरेंस इन एलिवेशन एच लोन है आपको, एल आप यहाँ पर ग्राउंड पे जाके सर्वे करके आप आसानी से निकाल सकते हैं।
तो क्या अब आपको डी डिस्टेंस का पता नहीं लगेगा? बिल्कुल लग जाएगा। तो यहां पर अगर मैं सी स्लोप लिखूं, देखो यहां पर सी को ना यहां पर सी स्लोप लिख देता हूं ना, सी एस लिख दो, यहां पर इसको सी एस लिख दो, इसको सी एस दे देता हूं, इसको सी एस लिख देता हूं। तो करेक्शन इन स्लोप आपके पास कितनी लग जाएगी? डी माइनस एल लगेगा आगे। इसको आप यहां पर देख सकते हैं, डी की वैल्यू अगर आपसे निकालनी हो, सर डी कैसे निकलेगी? पाइथागोरस लगा दो। अरे पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस लगाएंगे कैसा? अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये लो साहब, ये हो गया मेरे पास कितना? अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस एल। ये लो साहब, आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, ओके। अब अगर इस पूरी में से देखो सी एस की वैल्यू है आपके पास, तो सी एस की वैल्यू अब यहां पर निकालेंगे। अब यहां से मैं ले लेता हूं एल कॉमन ले लेता हूं। यहां से क्या ले लेता हूं? अब यहां से मैं एल कॉमन ले लेता हूं। एल कॉमन लिया मैंने, है ना, एल कॉमन लिया। तो एल कॉमन लेने के साथ ही मेरे पास क्या हुआ? एल को कॉमन लिया हमने, तो देखो एल कॉमन लेंगे, अंडर रूट में वैल्यू है, तो अंडर रूट में वैल्यू है तो एल स्क्वायर अंडर रूट से कटेगा तो हो जाएगा, ठीक है, तो 1 बन जाएगा यहाँ पर 1 माइनस। अब ये हो गया आपका एच स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर की पावर 1/2। पावर 1/2 है, इसलिए हमने यहाँ पर एच स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, और साथ के साथ ही पीछे वाली टर्म क्या है आपकी? पीछे वाली टर्म में -1 हो जाएगी। ठीक है, ये आपने यहाँ पर कॉमन ले लिया। ठीक है, सिंपल है, एल कॉमन ले लिया आपने, बाहर निकाल लिया। चलो ठीक है, एल कॉमन लेके हमने यहाँ पर बाहर निकाल लिया सर। अब देखेंगे इसको अच्छे से। अब देखो यहाँ पर आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन करना आपको आना चाहिए। देखो अब आपको नहीं आता है तो देखो इसमें कुछ करेंगे नहीं अपन, है ना। बाकी बाइनोमियल एक्सपेंशन करना आपको यहाँ पर आना चाहिए। इसको मैं एक्सपेंड करके आपको लिख देता हूँ, है ना। तो सी एस की वैल्यू यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके सामने। तो सी एस की वैल्यू आपकी हो जाएगी एल। ठीक है, यहाँ पर देखो कैपिटल एल था, यहाँ पर मैंने स्मॉल एल लिख दिया, यहाँ पर भी कैपिटल एल लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पर भी कैपिटल एल ही लिख देता हूँ। ठीक है, कैपिटल एल ही है, यहाँ पर कैपिटल एल चल रहा है तो कैपिटल एल कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये एल है, बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे यहाँ पर इसका, तो 1 माइनस 1/2 एच स्क्वायर बाई एल स्क्वायर माइनस एच की पावर 4 अपॉन 8 एल की पावर 4 प्लस अदर हायर टर्म्स -1। ये लो, ठीक है। अब यहां से अगर मैं सी एस की वैल्यू निकालूं तो सी एस की वैल्यू देखो, अब इनको नेगलेक्ट कर देते हैं हम। देखो ये जितने भी टर्म्स है ना, हायर टर्म्स, इनको हम यहाँ पर नहीं लेंगे। ये सब देखो बहुत कम वैल्यू हो जाती है आपके पास। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर इनको कंसिडर नहीं करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ इस वैल्यू को कंसिडर करके चलते हैं। तो एल बराबर आपके पास हो जाएगा 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर -1 आपके पास ये वैल्यू। और ये अगर यदि यहाँ से आप निकालोगे तो सी एस बराबर आपका निकल आएगा, कितना निकलेगा? ये आपका निकल जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 2l माइनस, यहाँ पर माइनस साइन आया। माइनस साइन आपका क्या इंडिकेट करता है कि सर आपका करेक्शन नेगेटिव लगेगा, देखो, है ना। तो हेंस करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, स्लोप करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। ये सेम टर्म है, ये सेम लाइन आपकी यहाँ पर भी चेप सकते हो आप, है ना। माइनस का आया एच स्क्वायर बाई 2l। ठीक है, ये वैल्यू आपने यहाँ पर देख ली है, इसी वैल्यू को आप यहाँ पर लेके चलना है। ठीक है, अब देखो एक नोट और लिखना है आपको, साथ साथ एक नोट और लिख दो। ठीक है, ज़्यादा हाई टर्म्स को वहाँ पर नहीं कंसिडर करेंगे हम, है ना। वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती चली जाएगी आपके ना, इसलिए नहीं करेंगे हम कंसिडर। छोटा सा नोट लिख दूँ, इसलिए मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो नोट लिखें कि नोट डाल के लिखें, इफ हायर टर्म्स of h is not neglected, then this correction increase by h की पावर 4 अपॉन 8l क्यूब। ठीक है, सिंपल है। ये आप लोगों को यहाँ पर नोट करके लिख देना है। और बाकी सारी वैल्यू देखो, आपको जो याद करनी है ना वैल्यू, एक ये वैल्यू याद रखनी है, एक ये वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, माइनस लगा है, माइनस आपने ऑलरेडी लगाया हुआ है क्योंकि हमने करेक्शन ऑलरेडी वैसे हमने यहाँ पर प्लेंट किया हुआ है। ठीक है, तो करेक्शन हमने यहाँ पर डायरेक्टली सेम तरीके से लगाया जैसे लगेगा वहाँ पर। माइनस में आएगा तो माइनस में ही ये वैल्यू आपको लिख देनी है। बस आपको ये जो मैग्नीट्यूड है ना, यहाँ पर एल का मैग्नीट्यूड रख देना, थीटा का मैग्नीट्यूड रख देना, आपके पास क्या आ जाएगा? सीधा आंसर आ जाएगा। माइनस का माइनस आप वहाँ पर जाके अप्लाई कर दें। ठीक है, सिंपल है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है इसके लिए, टैप करेक्शन।
करेक्शन फॉर स्लोप, स्लोप के लिए करेक्शन हमेशा नेगेटिव लगेगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अब देखो सेकंड हो गया आपका, थर्ड तरह का करेक्शन देखते हैं, थर्ड नंबर का करेक्शन देखते हैं। थर्ड करेक्शन होता है करेक्शन ड्यू टू पुल, है ना। पुल करेक्शन को अब यहां पर हम देखने की कोशिश करेंगे, करेक्शन ड्यू टू पुल। अब देखो यहां पर हम बात करते हैं करेक्शन ड्यू टू पुल के बारे में। अब देखो सर, पुल करेक्शन कब लगाएंगे? अगर यदि मैंने कह दिया कि आपकी कोई टेप है, आपने यहाँ पर टेप है, टेप से आप यहाँ पर काम करो, टेप के ऊपर आपका ग्रेजुएशन आपका बना हुआ है ना। अब आप क्या करते जा रहे हो, फील्ड के ऊपर काम करोगे उससे, तो क्या करना पड़ेगा, उसको खींचना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपकी टेप को मैन्युफैक्चर किया गया होगा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, किसी पर्टिकुलर आपके पास अगर मैं बात करूँ तो किसी पर्टिकुलर पुल पे, किसी पर्टिकुलर पुल पे, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको स्टैंडर्डाइज करके आपको बनाया गया है ना। तो जब बनाते हैं तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ टेम्परेचर रहता है, उस टाइम पे कुछ ना कुछ वो रहता है, वो उसी टेम्परेचर पे और उसी पुल के साथ, है ना, उसी टेम्परेचर पे और उसी पुल के साथ वो एक फिक्स वैल्यू पे निकल के आती है। मान लेता हूं कि सर 20 मीटर की टैप है, तो वो 20 मीटर कब रहेगी, जब उसको उतना ही पुल लगाया जाए जितना उसको बनाते टाइम लगाया था, उतना ही उसके ऊपर टेम्परेचर हो जितना बनाते टाइम आपने रखा हुआ था। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज किया हुआ था आपने किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और किसी पर्टिकुलर, अगर मैं बात करूं तो किसी पर्टिकुलर पुल पे किसी टेप को। ठीक है, अब क्या होगा सर, आपकी फील्ड के ऊपर टेम्परेचर चेंज, हाईली पॉसिबिलिटीज है कि सर जो टेम्परेचर आपने बनाया था उस टाइम पे रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो टेम्परेचर था वो नहीं रहेगा, टेम्परेचर आपका चेंज हो जाएगा। साथ ही बात करें तो आपके पास पुल भी आपका चेंज कर दोगे आप, है ना। तो यहाँ पर हम टेम्परेचर के बारे में कंसीडर नहीं करेंगे, अभी हम यहाँ पर सबसे पहले कंसीडर करने वाले हैं किसके बारे में, पुल के बारे में, है ना। टेम्परेचर के बारे में अलग से देखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि सर वहां पर तो किसी और पुल पे आपने बनाया था, यहाँ पर कोई और पुल आप यहाँ पर लगा रहे हो, क्योंकि आप खींच रहे हो ना, खींच के लगा रहे हो, बिल्कुल। तो सर क्या होगा, आप किसी और पुल के ऊपर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर उसका मेजरमेंट ले रहे हो। तो सर अगर यदि मैंने उसको उसके स्टैंडर्ड पुल से ज्यादा खींच दिया तो क्या होगी, मेरी टेप आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, टेप की लेंथ आपकी इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि अगर मैं कह दूं कि सर टेप पहले इतनी सी थी, अगर मैंने इस पर पुल लगाया तो पुल लगाने से क्या हो गई, ये इतनी हो गई। ठीक है, ये इतनी हो गई। ठीक है, लेकिन सर इसके ऊपर मार्किंग जो पड़ी हुई थी ना, ये जो मार्किंग इस पे लगी हुई थी, वो मार्किंग अब भी कितनी लगी हुई थी, यहाँ पर 0 मीटर, यहाँ पर 20 मीटर लगी हुई थी। तो मार्किंग तो अब भी यहाँ पर 0 पे होगी, अब भी 20 पे होगी। लेकिन सर आपके पास क्या हुआ, इसकी लेंथ एक्चुअल में इंक्रीज हो गई है, मार्किंग इस पर गलत पड़ी हुई है अब, है ना, मार्किंग इस पर गलत लगी हुई है। तो इसके लिए आपको करेक्शन लगाना पड़ेगा, है ना, इसके लिए आपको करेक्शन लगाना पड़ेगा। अगर यदि आपने पुल ज्यादा लगाया है, अगर आपने पुल ज्यादा लगाया तो उस हिसाब से आप करेक्शन लगाओगे, अगर पुल आपने कम लगाया तो उस हिसाब से आप करेक्शन लगाओगे। ठीक है, अब करेक्शन कैसे लगेगा, इस चीज को हम यहां पर लिख देते हैं। सबसे पहले लिखें आप यहां पर F the pull applied on tape during measurement is more than standardized pull, the tape length will increase। ठीक है, तो जब अगर यदि आपने ज्यादा पुल लगा दिया, ठीक है, तो सर क्या हो जाएगा कि सर जैसे आपने पुल लगाया स्टैंडर्डाइज पुल से, आपकी टेप की लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो सर इस केस के अंदर हम यहां पर क्या करेंगे, इसके अंदर यहां पर लिख देते हैं hence distance। अब डिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट आया, तो अब जो आप यहां पर डिस्टेंस मेजरमेंट करने वाले हैं वो आपके पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एक्चुअल से। ठीक है, hence डिस्टेंस मेजर्ड इज लेस देन एक्चुअल। ठीक है, सो correction applied is पॉजिटिव। अब देखो ये क्या लिखा है मैंने कि देखो मार्किंग, देखो अगेन मैं सेम बात बताने वाला हूं आप लोगों को
कि सर मार्किंग आपके पास अब भी कितने की पड़ी हुई है। देखो आपने पुल लगाया, पुल लगा के खींचा तो टेप की लेंथ आपकी बढ़ गई है ना, आपने ज्यादा पुल से खींच दिया तो टेप की लेंथ आपकी बढ़ गई। टेप की लेंथ बढ़ी, मान लेता हूँ लेट मी से कि सर 20.1 मीटर हो गए है ना, 20.1 मीटर। लेकिन सर इसके ऊपर लिखा हुआ कितना है, अब भी 20 मीटर की ग्रेजुएशन इसके ऊपर मार्क्ड है ना। तो आपने क्या किया कि सर आपने लेंथ मेजरमेंट की 20.1, लेकिन आप लिख रहे हो उसको अभी भी 20, क्योंकि ग्रेजुएशन अभी भी उसके ऊपर जो लिखी हुई है ना, वो लिखा हुआ आपके पास अब भी 20 मीटर का है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को यहाँ पर समझ लेनी है कि सर यहाँ पर टेप की लेंथ बढ़ गई है, तो इसके वजह से आप यहाँ पर कह रहे हैं कि सर मेजर डिस्टेंस, जो आपने मेजर डिस्टेंस लिखी है वो मेजर डिस्टेंस आपने 20 मीटर कम लिखी है एक्चुअल लेंथ से। तो करेक्शन आप कैसे लगाएंगे, करेक्शन आप लगाएंगे मेजर लेंथ अगर आपने 20 लिखी है तो इसमें आप यहाँ पर करेक्शन लगा देंगे 0.1 मीटर का। डेट मीन्स आप यहाँ पर प्लस में पॉजिटिव में करेक्शन लगाने वाले हैं। ठीक है, सेम तरीके से वाइस वर्सा चलता है आपका पूरा कॉन्सेप्ट, वाइस वर्सा भी आपका चल जाएगा कि अगर यदि यहां पर लिख देता हूं हियर द करेक्शन कैन बी नेगेटिव if the applied pull is less than स्टैंडर्ड पुल, है ना। ठीक है, ये बात भी आप यहां पर लिख दें कि सर इसके वाइस वर्सा सिचुएशन आपके पास रहने वाली है। अब बात आती है सर ये लगता कितना है ना, यहां पर आप करेक्शन कितना लगाएंगे। अच्छा देखो, तो करेक्शन आपका कितना लगाएंगे, सीधी सीधी बात है, आप यहाँ पर कह दो। तो करेक्शन अगर यदि यहाँ पर मैं लिखूँ आपसे सामने, तो कुल मिला के देखो अभी आपने यहाँ पर सोम पढ़ी होगी, बिल्कुल सबने पढ़ी होगी है ना। तो सोम के अंदर सर क्या होता होगा, अगर जब आप यहाँ पर पुल ज़्यादा लगा देते हो तो क्या होता है, डिफॉर्मेशन आता है। डिफॉर्मेशन आता है, टेप के अंदर क्या आएगा, डिफॉर्मेशन आएगा। तो डिफॉर्मेशन की बराबरी करने वाले हैं हम यहाँ पर, है ना। अब डिफॉर्मेशन कितना आएगा, जितना एक्स्ट्रा पुल आपने लगाया, तो पी एम माइनस पी नॉट डिवाइड बाय, देखो पी एल अपॉन ए लिखते हैं वहां पर, बिल्कुल। तो यही आप लोगों को अब भी यही लिखना है, ठीक है। तो पी एल अपॉन ए यहां पर लिख रहा हूं, पी एल अपॉन ए, यही लिखा है मैंने, है ना। एरिया ऑफ टेप और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टेप, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो पी एम बराबर पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। अगर यदि आपसे पूछे पी नोट की बारे में लिख दें स्टैंडर्ड पुल, या फिर इसको लिख सकते हैं आप यहाँ पर पुल एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, है ना। ठीक है, जो आपको पसंद हो वैसे लिख देना आप यहाँ पर। एटी बराबर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टेप, और हाँ नोट्स अच्छे से बनाना, ठीक है। और ईटी बराबर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टेप, ठीक है, यहां पर देख लिया। और एल जो है लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड, लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड, ठीक है। बस यही है, डिफॉर्मेशन के फॉर्मूले से आपने यहां पर याद रख लेना है, सिंपल सी बात है ना। डिफॉर्मेशन आएगा वही डिफॉर्मेशन की वैल्यू आपको यहां पर याद रख लेनी है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, एक तो लगा था पुल पे, एक लगेगा टेम्परेचर पे। तो थर्ड नंबर पे हो गया, फोर्थ नंबर पे लिख देता हूं करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, है ना। अब सर टेम्परेचर पे क्यों बात कर रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि हमने यहां पर दोनों ही जगह पे देखा है ना, कि सर पुल से अगर ज्यादा लगाया तो उस हिसाब से चलेगा। सेम तरीके से आपके पास पूरा मामला कैसे चलने वाला है, आपका टेम्परेचर में भी सेम मामला आपका चलने वाला है ना। तो जैसी थ्योरी आपने वहां पे लिखी थी वैसी सेम थ्योरी आपको यहाँ पर लिख दी, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है, कोई अलग वैल्यू आपको यहाँ पर नहीं रखनी। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपके सामने कि सर लेंथ ऑफ चेन चेंजेस when there is change in temperature, ठीक है, कैसे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर से, है ना। यही बात याद रखनी है। देन स्टैंडर्ड टेम्परेचर while
टेकिंग द मेजरमेंट। ठीक है, तो सेम वैल्यू है आपके पास। अब सर यहां पर कितना होगा, देखो सर वहां पर हमने क्या देखा था, सेम तरीके से यहां पर भी वही देखने वाले हैं। ठीक है, तो वही जो चेंज इन लेंथ हम यहां पर देखते हैं ना, आप यहाँ पर करते होंगे डेल एल की वैल्यू निकालते होंगे, है ना। किसके अंदर निकालते हैं सर हम यहाँ पर डेल एल की वैल्यू, हम यहाँ पर सम के अंदर थोड़ा सा घुस जाए आप यहाँ पर, तो वहाँ पर निकालते हैं ना, यहाँ पर स्ट्रेंथ से पहले डेल एल की वैल्यू निकालते हैं, चेंज इन डायमेंशन, है ना। तो चेंज इन डायमेंशन ही होगा, तो चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन लेंथ हम यहाँ पर इसको निकालने की, कैलकुलेट करने की कोशिश करने वाले हैं, इसके अंदर कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहली चीज कि सर इसकी वैल्यू कितनी रहेगी। तो सर जितनी लेंथ के अंदर डायमेंशन के अंदर चेंज होगा टेम्परेचर की वजह से, उतना ही आप यहाँ पर करेक्शन लगाने होगा। तो डेल एल की वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ सी ड्यू टू टेम्परेचर, सी टी लिख दिया है ना, सी टी बराबर। सर वहाँ पर डेल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डेल एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो वो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो वो निकालते हैं हम यहाँ पर एल अल्फा डेल्टा टी के फॉर्म में, है ना। अब यहाँ पर सर डेल्टा टी की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी, तो डेल्टा टी की वैल्यू निकल के आएगी एल अल्फा इंटू टी एम माइनस टी नोट, जिस पे बनाया है और जो ओरिजिनल है। ठीक है, जिससे बनाया और जो ओरिजिनल है, ये वैल्यू आपको यहाँ पर याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो एल अल्फा ये। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास नई वैल्यू आई अल्फा, अल्फा बराबर क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, और इसको आप यहां पर देखते हैं पर डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। ठीक है, ओके। एल लेंथ ऑफ द लाइन, टी एम की वैल्यू लिखें तो टी एम बराबर क्या होगा, टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, और यहां पर अगर मैं बात करूं तो टी नोट क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे आपका कितना टेम्परेचर रहा था। ये लो साहब, ये वैल्यू आपने यहां पर कर लिया। अब देखो कि अब यहां पर दोनों चीजें लिखेंगे। इफ अगर आपका टी एम ज्यादा है टी नोट से, तो करेक्शन जो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, वो करेक्शन आपको कैसा देखने को मिलेगा, पॉजिटिव देखने को मिलेगा। यही है क्या बात। ठीक है, अगर सर यहां पर टी एम अगर लेस देन है टी नोट से, तो आपको यहां पर जो करेक्शन देखने को मिलेगा, ये करेक्शन आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात आप यहां पर याद रख के चलें। ठीक है, ये पूछता है वो आपसे ना कि कौन कौन सा करेक्शन, अब तक देखो हमने यहाँ पर स्लोप का करेक्शन देखा था, तो स्लोप का करेक्शन हमेशा नेगेटिव रहा था। ठीक है, स्लोप कैसे भी केस ले जाओ आप, स्लोप का करेक्शन आपका हमेशा नेगेटिव रहेगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए, है ना। अब ये कब पॉजिटिव कब नेगेटिव रहेगा, ये बात आपसे स्टेटमेंट्स के फॉर्म में दे देगा वो, और वहां पर आपसे पूछने लगता है ना। तो फिर वहां पर हमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो जो बातें आपको यहाँ पर एकदम क्लियर है, जो बिल्कुल लड्डू है, लड्डू तो खाने चाहिए, जो लड्डू दे ही दे आपको सामने, तो फिर खाने में क्या दिक्कत है ना। तो आपको पता होना चाहिए सर कहाँ कहाँ लड्डू दे रखा है आपको, है ना। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट है आपके पास 5th नंबर पे करेक्शन ड्यू टू सेग, है ना। तो सेग करेक्शन के बारे में बात करेंगे हम यहां पर कि सर सेग करेक्शन हम यहां पर कैसे अप्लाई करें। अब देखो, आप लोगों को कुछ एक बातें बहुत अच्छे तरीके से बता देता हूं मैं, आई होप आप लोगों को भी मजा आएगा। देखो क्या करते हैं हम यहां पर कि जब भी हमें यहां पर मेजरमेंट लेना होता है ना, बहुत अच्छे तरीके से एक्यूरेसी चाहिए, बहुत अच्छी एक्यूरेसी चाहिए, बहुत अच्छी, तब हम क्या करते हैं, मेजरमेंट लेने के लिए हम यहाँ पर ट्राइपोड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टैंड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये मेरे पास है स्टैंड्स है। ठीक है, ये लो। तो जब भी आपको मेजरमेंट लेना है, मेजरमेंट आपको एक्यूरेसी लेनी है, ग्राउंड के अंदर आपने क्या कर रखे हैं, यहाँ पर देखो ग्राउंड देख लिया आपने, तो ग्राउंड के अंदर हम यहाँ पर स्ट्रेनिंग पोस्ट हम यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, स्ट्रेनिंग पोस्ट या फिर हम स्ट्रेनिंग पोस्ट या फिर स्ट्रेनिंग रूट्स हम यहाँ पर क्या करते हैं, ग्राउंड के अंदर इंसर्ट करा देते हैं। ठीक है, करा दी, बिल्कुल। अब इसके अंदर क्या है कि सर यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सर अब जो चेन या टेप का मेजरमेंट चलेगा ना, वो इसके ऊपर करते हैं, इस पर बांध देते हैं अच्छे तरीके से चेन, और टेप को आप यहाँ पर क्या करते हैं, अच्छे तरीके से यहाँ पर बांध देते हैं, और बांध के आप यहाँ पर खींचते हैं। ठीक है, खींच के फिर आप यहाँ पर मेजरमेंट देते हैं ढंग से। ठीक है, तो जब भी आपको एक्यूरेसी बहुत अच्छी चाहिए, तो एक्यूरेसी के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर कोई भी टेप आपने यहाँ पर लगाई, तो टेप के ऊपर आपने यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इसको आप यहाँ पर खींचेंगे। अब देखो नेचुरल जो पोजीशन होती है, किसी भी वायर को लटका के देख लेना आप, कुछ ऐसी सी शेप आपको देगा हल्की सी, है ना। ये शेप कैसी देता है, पैराबोलिक शेप देता है, बिल्कुल।
और इसको आप यहाँ पर क्या करते हैं, इसको आप यहाँ पर बांध के रखते हैं, ये रख दिया, और यहाँ पर ये लो साहब, ये लो। तो ठीक है, अब यहाँ पर देखा, इसको अच्छे से बांध के हम यहाँ पर क्या करते हैं, खींच लेते हैं। ठीक है, अब इसकी लेंथ आप यहाँ पर मान लेता हूँ कि सर ये जो लेंथ है आपको ये जो लेंथ दिख रही है, इसकी लेंथ हम यहाँ पर L मान लेते हैं ना। ठीक है, ये लो साहब, ये जो आपको मेजरमेंट करना था, मेजरमेंट की लेंथ आपकी L है, थोड़ा आगे पीछे हो गया मेरे से, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करना आप। ठीक है, सिर्फ सिंपल सी बात है ना। इसको आप यहाँ पर खींच के रखते हैं, उसके बाद आप ये मेजरमेंट आप यहाँ पर आसानी से लेते हैं। लेकिन अब कैसे भी मेजरमेंट लोगे ना आप यहाँ पर, ठीक है, टेप को कैसे बांध के रखें, इसका खुद का वेट है, इस वेट की वजह से क्या करेगा, ये नीचे की तरफ डाउन साइड जाने की कोशिश करेगा आपको, है ना। यानी कुल मिला के कुछ नहीं करेगा, ये पैराबोलिक शेप आपका बनाएगा। और किसी भी देखो 2 वायर को लटका के देख लो आप, है ना, ये 2 वायर को लटका के देख लो, आपको सीधे रिजल्ट तो कभी नहीं मिलेगा। आपको कैसे वैल्यू मिलेगी, आपको हमेशा ऐसी वैल्यू मिलेगी, है ना, हल्की सी ऐसे लटकती वायर, है ना, हमेशा खुद के वेट की वजह से सस्पेंड हो जाती है थोड़ी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कैटनरी। क्या बोलते हैं इसको, हम यहाँ पर कैटनरी बोलते हैं इसको। ठीक है, आपने देखा भी होगा ना, केबल्स वगैरह जब आप पढ़ते हैं आराम से, ठीक है, तो वहाँ पर देखा भी होगा, यहाँ पर इसको कैटनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कैटनरी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको लिख लें कि सर हायर एक्यूरेसी जब भी रिक्वायरमेंट होती है हमें, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो टेप से मेजरमेंट लेने वाले होते हैं, वो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कैटनरी बना के इसकी आराम से पूरा प्रॉपर तरीके से खींच के हम यहाँ पर मेजरमेंट लेते हैं। लेकिन टेप बनी है सीधी, देखो यहाँ पर मेजरमेंट करना है, अगर मैं कह दूं कि सर स्ट्रेट लाइन पे ये इतनी लेंथ है ना, उस टेप के ऊपर लिखा है 20 मीटर, टेप के ऊपर लिखा है 20 मीटर, है ना। और आपने क्या किया कि सर यहाँ पर आपने इसको थोड़ा सा झुका दिया, है ना, ऐसे करके, तो ये 20 मीटर आपका यही खत्म हो जाएगा क्या, बिल्कुल। और लिखा हुआ अब भी क्या है, 20 मीटर। तो पहले 20 मीटर आपने क्या मेजरमेंट किया, अब 20 मीटर आपने कितना मेजरमेंट किया। ठीक है, ये लेंथ हुई होगी मुश्किल से 19 मीटर की, लेकिन लिख आपने दिया कितना, 20 मीटर। लिख कितना दिया, 20 मीटर, 1 मीटर ज्यादा लिख दिया क्या, बिल्कुल। तो यहां पर जो करेक्शन लगाऊंगा, करेक्शन कितना लगाऊंगा, -1 मीटर का करेक्शन लगाऊंगा, यानी ये करेक्शन हमेशा नेगेटिव लगेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है, करेक्शन ड्यू टू सेग आपका हमेशा नेगेटिव लगेगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी अब तक, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले देखें हायर एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है, तो कैटनरी पे आप यहां पर बना लेते हैं। अगर जनरल कंडीशन में जब आप यहां पर बना के देखते हैं, ठीक है, अगर यदि आपने यहाँ पर फ्लैट के ऊपर अगर आपने ऐसे चेन बनाई है ना, ऐसे चेन बनाई और ऐसे ले लिया, तो करेक्शन ड्यू टू सेग आपका नेगेटिव आपका निकल के आएगा। ये मोस्टली केसेस में आपको कुछ नहीं दे रखा होगा, आपसे डायरेक्टली पूछेगा करेक्शन ड्यू टू सेग, आपको नेगेटिव लिख के आ जाना है। ठीक है, इसमें भी आपको 2 कंडीशंस बताता हूं अभी मैं, है ना, अभी इसमें भी 2 कंडीशंस बताता हूं। ठीक है, करेक्शन ड्यू टू सेग नेगेटिव, अगर पहले केस में कुछ नहीं दे रखा हो तो आपसे। ठीक है, कैसे आया ये बात मैंने आपको लिख दी। सबसे पहले लिखते हैं कि सर इफ हायर एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, इफ higher accuracy is required in taping then tape must be hung in catenary। ठीक है, तो टेप को आप यहां पर कैटनरी पे आपको करना पड़ेगा। एंड करेक्शन फॉर द सेग एंड टेप इज अप्लाइड। ठीक है, इसके बाद आपको अगर कोई सेग करेक्शन है तो उसको आप यहां पर अप्लाई करना है। ठीक है, अब यहां पर देखो, इसमें 2 केस आ गए। केस फर्स्ट जो इन जनरल केस है, जो कि मोस्ट प्रोबेबल केस के अंदर आपको यही मान के चलना है ना, कुछ नहीं दे रखा है तो यही मान के चलना है आपको। जब यहां पर आप लिखें कि इफ द टेप इज स्टैंडर्डाइज्ड, इफ टेप इज स्टैंडर्डाइज्ड ऑन फ्लेट and used in कैटनरी, है ना। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सर कैटनरी में आप यहां पर लेने वाले हैं, वेट आया, वेट की वजह से आपकी शेप पैराबोलिक बना दी इसने, और यहां पर आप देखो तो आपको करेक्शन आपको हमेशा कैसा लगेगा, करेक्शन आपको हमेशा नेगेटिव लगेगा। ठीक है, तो इस केस के अंदर यहां पर लिख देता हूं, पहले केस के अंदर कि करेक्शन इज नेगेटिव, सेग करेक्शन इज नेगेटिव। ठीक है,
लेकिन वो कभी कभी क्या करेगा, आपसे स्टेटमेंट चेंज कर देगा, है ना। ये जनरल केस है, बहुत जनरल केस है, क्योंकि टेप को तो स्टैंडर्डाइज करते हैं, कैटनरी पे नहीं करते हैं, फ्लैट पे करते हैं, ठीक है। सेकंड केस भी, लेकिन आपको यहां पर याद रख लेना है, केस सेकंड अगर आपसे कभी स्टेटमेंट में दे दे तो आपको यहां पर याद रहे, है ना। केस सेकंड कि सर इफ, अब यहां पर क्या कर रहे हैं सेकंड के अंदर कि कैटनरी पे स्टैंडर्डाइज कर रहा है और फ्लेट पे आपसे काम करवाएगा, ठीक है, फ्लेट पे आपसे काम कराएगा। इफ द टेप इज, अब उल्टा कर देगा, बिल्कुल वाइस वर्सा सिचुएशन कर देगा आपसे, है ना। स्टैंडर्डाइज्ड ऑन फ्लेट एंड यूज्ड ऑन, सॉरी ये तो पिछले केस लिख देना, स्टैंडर्डाइज, सॉरी स्टैंडर्डाइज ऑन catenary and used on flat, ठीक है, उल्टा कर दिया, ठीक है। तो इस केस में सर सेग करेक्शन कैसा लगेगा, तो इस केस में सेग करेक्शन इज पॉजिटिव, ठीक है। इन जनरल क्या मानना है, इन जनरल यही मानना है, नेगेटिव ही मानना है, ठीक है, सिंपल है। अगर सर आपने इस पे बना दिया है, यहां पर लिख देता हूं इसको, स्ट्रेनिंग रोड्स, या फिर इसको पोस्ट हम यहां पर बोल देते हैं, ठीक है, ओके। यहां से हम यहां पर क्या लगा रहे हैं, यहां से हम यहां पर इस पे पुल लगा रहे हैं, ठीक है, यहां से हम यहां पर पुल लगा रहे हैं, ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल। तो ये बात आपको याद रह जाएगी, बिल्कुल, ठीक है। तो करेक्शन ड्यू टू सेग हमने यहाँ पर निकाल दिया, ठीक है। तो सेग आपके पास सेग, अब देखो जनरल कंडीशन में सेग आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, यही कंडीशन आपको यहाँ पर जनरल मान के चल लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर फाइनल एक और चीज अब यहाँ पर देख लेते हैं, नॉर्मल टेंशन, उसके बाद लेक्चर खत्म करेंगे। नॉर्मल टेंशन, देखो ये करेक्शन नहीं है आपका, बस नॉर्मल टेंशन की कंडीशन है, ये आपको याद रखनी है। अब देखो दो तरह से देखा, एक कंडीशन पुल में हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, करेक्शन ड्यू टू पुल के अंदर हम यहाँ पर खींच रहे हैं, और सेग के अंदर इतना आपसे पुल लगा ही नहीं, आपकी क्या कर गई, आपकी टेप आपकी झूल गई, ठीक है, टेप क्या कर गई, झूल गई। यहां पर लिख देता हूं, यहां पर देखो प्रोफाइल आपकी कैसी है, तो यहां पर लिख देना सेग प्रोफाइल आपकी कैसी है, पैराबोलिक है, कैसी है, पैराबोलिक है, ठीक है, ये पैराबोलिक प्रोफाइल है, ये भी आपको याद रखना है ना। अब यहां पर देखते हैं सर ये करेक्शन आपको कितना लगने वाला है। अब ये करेक्शन कितना लगेगा, इस करेक्शन की मैग्नीट्यूड हम यहां पर देख लेते हैं, या इस करेक्शन का मैग्नीट्यूड हम यहां पर चेक करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहां पर जो सी सेग की वैल्यू जो आपकी रहती है, ये बात आपको यहां पर याद रख लें। चलो यहां पर तो नहीं आएगा, यहां पर करेक्शन ड्यू टू सेग हम यहां पर सी सेग से यहां पर डिनोट कर देता हूं मैं आपके सामने, और यहां पर हम कोशिश करते हैं इसको निकालने की। तो देखो सी सेग बराबर आपका होता है क्या, तो ये देखो आपका होता है W²L/24 PM², ठीक है। अब PM का मतलब पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, W बराबर आपका होता है टोटल वेट ऑफ टेप, ठीक है, टोटल वेट ऑफ टेप, और L जो है आपके लेंथ मेजर्ड है, तो L की वैल्यू हमने यहां पर ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। तो C सेग की वैल्यू है, और ये करेक्शन आपका जनरली नेगेटिव लगता है, जनरली कैसा लगता है, नेगेटिव लगता है। इन जनरल में अगर आपसे कुछ नहीं दे रखा हो तो नेगेटिव आपको यहां पर लगाना है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। अब ये आपने देख लिया। अब देखो सी सेग की वैल्यू हम यहां पर एक और तरीके से लिखते हैं, कैपिटल W बराबर क्या होता है, स्मॉल w इंटू एल। अगर मैं लिखूं तो स्मॉल w की वैल्यू क्या होती है, वेट ऑफ टेप पर मीटर लेंथ, पर मीटर लेंथ पे वेट ऑफ द टेप, है ना। तो सी सेग बराबर क्या हो जाएगा आपका, -W²L³/24 PM², ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई आपकी करेक्शन ड्यू टू सेग की। तो फिफ्थ नंबर पे यहां पर बात कर लेते हैं अब हम किसके बारे में, करेक्शन ड्यू टू सेग के बारे में, करेक्शन ड्यू टू सेग या सेग करेक्शन के बारे में, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेलिंग लेंगे हम अच्छे से। तो देखो टेम्परेचर की वजह से करेक्शन हम यहां पर ऑलरेडी देख चुके हैं, हमने यहां पर पुल की वजह से करेक्शन हमने देख लिया है, ठीक है। अब यहां सर सेग क्या चीज है, सेग कौन सी नई चीज आ गई आपकी, है ना। तो देखो हम जब भी यहां पर हायर एक्यूरेसी के साथ, जब भी हम ऐसा चाहते हैं ना कि सर हायर एक्यूरेसी के साथ हम क्या कर लें, यहां पर चेनिंग कर लें, है ना। तो चेनिंग को अगर यदि हम हायर एक्यूरेसी के साथ करना चाहेंगे तो कैसे करते हैं, ये मैं आपको करके दिखा देता हूं, है ना। तो देखो मान लेते हैं कि सर एक तो ये रोड लगाई दी हमने यहाँ पर, एक ट्राइपॉड ये है, एक स्टैंड आपके पास ये आ गया, ठीक है, ये दो आपने यहाँ पर ले लिया, ठीक है, ओके। इसको बना देता हूँ मैं आपके सामने, ये लो,
और ये है आपका ग्राउंड लेवल। ये क्या जा रहा है आपका ग्राउंड लेवल, ग्राउंड के अंदर इंसर्ट करा दी 2 रोड्स, या फिर आप ये मान के चलो कि 2 ट्राइपोड्स हैं, दोनों ट्राइपोड्स आपने क्या कर दी यहां पर इंसर्ट करा रखे हैं, ठीक है। तो सर अब इन जनरल केस में सर हम यहां पर क्या करते हैं साहब, तो देख लो आप। तो जनरल केस में जब हम खींचते हैं यानी कि ट्राइपोड को यहां पर हम जमीन पे ग्राउंड के ऊपर नहीं करते, क्यों? क्योंकि ग्राउंड के ऊपर तो क्या होगा, बहुत ज्यादा अंडुलेशंस होंगी, तो ग्राउंड के ऊपर तो चेन एकदम अच्छे से सीधा खिंच के आएगी नहीं। तो ग्राउंड के ऊपर क्या होता है कि सर ग्राउंड के ऊपर सही से चेनिंग नहीं आ पाती, क्योंकि ग्राउंड क्या है मेरे पास बिल्कुल स्मूथ नहीं है, ग्राउंड मेरे पास बिल्कुल प्लेन में नहीं है, ग्राउंड मेरे पास कैसा है, अंडुलेटेड है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसको हम क्या कर देते हैं, यहां से पकड़ के खींचते हैं, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या कर दी, यहां से मैं चेनिंग करना चालू करूंगा। लेकिन वायर को देखा है आपने, कभी देखा होगा, बिल्कुल है ना, वायर को देखा, वायर कैसा रहता है आपका, ऐसा लटक जाता है। वायर कैसा होता है, वायर को कभी देखा कि सर वायर स्ट्रेट लाइन में आपको दिख रहा हो, नहीं दिखेगा, बिल्कुल। तो सेम प्रॉब्लम यहां पर होने वाली है आपके साथ। ये स्ट्रेनिंग रूट्स लगा दी जहां से हम यहां पर पुल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जहां से हम यहां पर पुल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यहां से पुल अप्लाई कर रहे हैं हम, यहां पर कहते हैं यहां से हम पुल अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, स्ट्रेनिंग रूट्स। ठीक है, तो अब देखो ये लेंथ को यहां पर मैं L मान लेता हूं, यहां पर L लिख देता हूं मैं लेंथ पे, ये L लेंथ है, ठीक है। तो अब हमें यहां पर चेनिंग करनी है, चेनिंग हम यहां पर कर नहीं सकते, जैसा कि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया कि सर चेनिंग ग्राउंड के ऊपर करेंगे नहीं, ग्राउंड से ज्यादा बेटर एक्यूरेसी आपको निकल के आएगी यहां पर। लेकिन यहां पर भी पता है एग्जैक्ट एक्यूरेसी आपको नहीं निकल के आएगी। सर क्यों, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि मेरे पास वायर को जब आपने देखा होगा, झूलते हुए देखा होगा, तो वायर कैसा रह जाता है, ऐसा झूल जाता है, थोड़ा पैराबोलिक शेप में झूल जाता है, बिल्कुल। तो ये जो पैराबोलिक शेप में आपका पास यहाँ पर हुआ है ना ये काम, ठीक है, यानी कि चेन जो मेरी पैराबोला बन गई है, स्ट्रेट में मुझे यहाँ पर क्या करना था, स्ट्रेट लाइन में मुझे क्या करना था, मेजरमेंट लेना था। मेरे को मेजरमेंट जो मुझे लेना था वो लीनियर डिस्टेंस का लेना था, ठीक है। वो कैसा लेना था, लीनियर डिस्टेंस मुझे मेजरमेंट करनी थी, लेकिन लीनियर डिस्टेंस को मैं मेजरमेंट ना करते हुए मैं यहाँ पर कैसे ले गया, पैराबोलिक शेप में ले गया। अब इस चीज को आप ऐसे समझे कि सर अगर यदि यहाँ पर मैं 20 मीटर की चेन को स्ट्रेट लाइन में रखूँ, है ना, ये 20 मीटर की चेन को, और सेम 20 मीटर की चेन को मैं क्या कर दूं, थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, हल्का सा मैंने यहां पर, तो 20 मीटर पर यही खत्म हो जाएगा, पहले खत्म हो जाएगा, बिल्कुल। मान लेता हूं सर ये है 19 मीटर, ये है 19 मीटर, ये है आपकी 20 मीटर, ठीक है। एग्जैक्ट में इसके ऊपर मार्किंग कितनी हो रखी है, ब्लैक वाली टेप के ऊपर 20 मीटर की मार्किंग हो रखी है। आपने पकड़ के खींचा है, पुल अच्छे से लगाया आपने, पुल लगा के आपने क्या कर दिया, यहां पर 19 मीटर आपको यहां पर देखने को मिला है, यहां पर 20 मीटर है। तो आप यहां पर इस 19 मीटर को ही 20 मीटर आप क्या कर देंगे, लिख देंगे। इस 19 मीटर को, ये एग्जैक्ट एक्चुअल वैल्यू 19 मीटर है, ग्रेजुएशन 20 मीटर की हो रखी है। यहां पर ये 0 लिखा हुआ है, यहां पर 20 लिखा हुआ है, यहां पर 0 लिखा हुआ है, यहां पर भी 20 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहां पर 19 को 20 लिखाएंगे, यानी कि आप यहां पर 1 मीटर एक्स्ट्रा लिखाएंगे। तो इसके लिए आप यहां पर क्या करेंगे, इस 20 को आप क्या कर देंगे, यहां पर जब करेक्शन लगाएंगे तो 20 मीटर जो आपने लिख के आए हो मेजरमेंट के अंदर, उसमें से 1 मीटर को आपको घटाना पड़ेगा। यानी करेक्शन कैसा लगेगा आपका, नेगेटिव लगेगा। कैसा लगेगा, नेगेटिव लगेगा। यानी कि जनरल केस के अंदर अगर यदि यहां पर मेरी ऐसे कैटनरी के अंदर अगर यदि यहां पर मैंने मेजरमेंट लिया है तो ये कैटनरी बनती है आपकी, है ना, क्या बनती है, कैटनरी बनती है, इसको कैटनरी बोलते हैं, है ना। तो ये आपने देखा होगा जनरली केबल्स वाली सिचुएशन के अंदर कि सर कैसे हम यहाँ पर इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर कैटनरी जो बनी है ना आपको, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा सर, ये एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ पर करेक्शन लगाते हैं, डेट करेक्शन विल बी नोन एज और सेक करेक्शन। आ गई बात समझ में, बिल्कुल। अब देखो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं कि सर ऐसा क्यों किया हमने, सेग हमारा क्यों बनेगा, है ना, सेग हमारा क्यों बनेगा। तो यहां पर लिख देता हूं सबसे पहले कि इफ हायर एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, कि सर इफ हायर एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, अगर यदि हमें हायर एक्यूरेसी चाहिए ना, तो अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, एंड टेपिंग, अगर टेपिंग में हमें हायर एक्यूरेसी चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसकी कैटनरी बनाएंगे। क्या करेंगे, कैटनरी बनाएंगे, ठीक है। इन दिस केस, इन दैट केस, टैपिंग मस्ट बी डन बाय हंग इन कैटनरी, ठीक है, ओके, ठीक है। अब लेकिन सर ये कैटनरी की वजह से सर रिजल्ट क्या हुआ मेरा, कैटनरी की वजह से रिजल्ट क्या हुआ, और यहां पर लिखेंगे कि एंड
करेक्शन ड्यू टू सेक, तो उसकी वजह से सेक आएगा और सेक की वजह से करेक्शन आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। इन टेप इज अप्लाइड, ठीक है। ये बात हो गई यहां तक कि मेरी सारी बातें एकदम एग्जैक्टली क्लियर। अब यहां पर देखो, यहां पर आपके टोटल 2 केस बनते हैं, ठीक है। सबसे पहला केस जिसको मैं यहां पर जनरल केस यहां पर बोलूंगा, तो जो केस अभी मैंने आपको यहां पर बताया कि सर ठीक है, जब हम यहां पर टेप को बनाएंगे तो टेप को जब हम यहां पर बना रहे होंगे, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे, तो टेप को हम यहां पर क्या बनाते हैं, स्ट्रेट में बनाते हैं ना, स्ट्रेट लाइन में हम यहां पर टेप को बनाते हैं। स्ट्रेट लाइन में टेप को बना के हम यहां पर क्या करते हैं, उसको यूज हम कर रहे हैं कैटनरी के अंदर। यानी कि हमने जब टेप को मैन्युफैक्चर किया था तो मैन्युफैक्चर करते वक्त हमने कैसे लिए थी सर, टेप के अंदर ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट की थी, टेप को ऐसे बनाया था हमने, बिल्कुल ऐसे ये 20 मीटर की आनी चाहिए थी, 0 से लेकर 20 मीटर की ऐसे आनी चाहिए थी, लेकिन आप यूज ही ऐसे कर रहे हो। तो ऑब्वियस बात है सर, डिस्टेंस जो होगी ना आपके पास, ये डिस्टेंस आपने लिख ज्यादा दी होगी और एक्चुअल लेंथ आपके पास जो मेजरमेंट हुआ होगा वो कम का हुआ होगा, है ना। यानी कि आप जो भी आप यहां पर एरर लिखोगे उसको एरर को बढ़ा के लिखोगे, एरर को हमेशा बढ़ा के लिखोगे, ठीक है। तो केस फर्स्ट के अंदर यहां पर मैं लिख देता हूं सबसे पहले कि इफ टेप इज स्टैंडर्डाइज्ड inflate and used on catenary, तो इस केस के अंदर आपके पास होगा क्या कि जब आप यहां पर करेक्शन आप लगाने जाओगे तो करेक्शन अप्लाइड कैसा होगा, एस नेगेटिव, ठीक है। अगर यदि आपको कुछ ना दे रखा हो, आपसे बोल दे कि सेक करेक्शन इज ऑलवेज, तो आपको यहां पर नेगेटिव लिख के आ जाना है, सेक करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। तो पहला केस है, यही जनरल केस है आपका, और इसी को आप यहां पर इन जनरल में आप यहां पर यूज करते हैं। जब भी आपसे सेक के सवाल पूछे, सेक से पूछ ले सेक करेक्शन इज ऑलवेज, तो आपका नेगेटिव यहां पर आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इन जनरल केस में आप इसी को यहां पर मान के चलते हैं। लेकिन एक और केस यहां पर आपका निकल के आ जाता है, मान ले स्टेटमेंट में वो कुछ ऐसा दे दे आपसे, केस सेकंड करके आपसे कह दे कि इफ टेप इज, अब देखो इसमें उल्टा कर देगा, है ना। इसमें क्या किया था सर, फ्लेट पे आपने यहां पर, यानी कि फ्लेट रख के आपने यहां पर क्या किया था, फ्लेट रख के आपने किसी टेप को मैन्युफैक्चर किया था और जब उसको यूज कर रहे थे तब वहां पर क्या बना रहे थे, आप वहां पर कैटनरी बना रहे थे, है ना। अब इससे उल्टा कर दे, मान लो कि सर जब मैन्युफैक्चर किया तो मैन्युफैक्चर ही ऐसे किया आपने, यानी कि जब एक कैटनरी में थी तो कैटनरी के ऊपर ही ग्रेजुएशन लगाई, तो अब जो डिस्टेंस है यहां पर वो डिस्टेंस इसके ऊपर मार्क की हुई है, यानी कि कैटनरी के अंदर मैन्युफैक्चर किया है, इसका मतलब है सर कैटनरी वाली डिस्टेंस हमने यहां पर मार्क की हुई है। तो सर इस केस में क्या होगा, इफ टेप इज स्टैंडर्डाइज्ड इन कैटनरी एंड यूज्ड ऑन फ्लेट, तो इस केस में देखो आपका सेक करेक्शन पॉजिटिव हो जाता है, करेक्शन अप्लाइड इज पॉजिटिव। अब देखो ये मैंने क्यों लिखा है आपको, क्योंकि स्टेटमेंट से आप यहां पर देखेंगे, स्टेटमेंट यहां ऐसे सवाल दे देगा ना, वो कभी घुमा के सवाल पूछेगा तो ऐसे आपसे यहां पर बोल देगा, ठीक है। तो इस केस का आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। अगर कुछ ना दे रखा हो तो आपको हमेशा ये वाला केस लेके चलना है कि सर केस फर्स्ट ही माना गया है, क्योंकि ऐसे ही आप यहां पर जनरली मैन्युफैक्चर करते हैं। लेकिन अगर यदि आपको स्पेशल मेंशन करके दे दे कि सर ऐसा कोई केस है, तो इस केस के अंदर आप गलत नहीं लगा के हैं, इसलिए मैंने आपको सामने लिख दिया, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो ये सारी बातें तो हो गई कंप्लीट। अब बात आती है सर सेक की वजह से करेक्शन कितना लगेगा, सेक की वजह से करेक्शन कितना लगेगा, तो यहां पर इसकी वैल्यू लिख देता हूं मैं आपको, सी सेक की वैल्यू आप यहां पर लिख के चले। तो देखो सेक करेक्शन जनरली नेगेटिव अप्लाई होता है, मैं नेगेटिव साइन साथ में लिख रहा हूं, ये स्पेशल केस है, ये आपको मेंशन करके देगा तभी मानना है, अदरवाइज आपको यही केस मान के चलना है हमेशा, है ना। तो सेक करेक्शन नेगेटिव रहता है, तो यहां पर मैं लिख भी दूंगा आपके सामने कि सर सेक करेक्शन इज जनरली नेगेटिव, है ना, ठीक है। तो सेक करेक्शन माइनस, अब आपके पास ये वैल्यू आपको यहां रख देंगे, कितनी होती है सर, डब्ल्यू एल अपॉन 24 पी एम स्क्वायर, है ना। डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू बराबर है आपका टोटल वेट ऑफ टेप। अगर यदि यहां पर मैं बात करूं एल की, तो एल तो आपको पता है, एल तो पिछले से सेम चलता आ रहा है ना, पीएम आपको पता ही है, बस आप यहां पर देख लें डब्ल्यू बराबर होता है स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल, ठीक है। यहां पर अगर यदि मैं बात करूं तो स्मॉल डब्ल्यू बराबर होता है आपका
वेट ऑफ टेप पर मीटर लेंथ, ठीक है। अगर आपको पर मीटर लेंथ में दे दे, जैसे यूडीएल वाला केस होता है ना, W बराबर WL, वो सेम केस है, पर मीटर लेंथ पे दे रखा है, टोटल वेट ऑफ टैप नहीं दे रखी है, तो आप यहाँ पर इस फॉर्मेट में भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो सी सेक की वैल्यू जो आपके पास होगी वो होगी -W² L³ डिवाइड बाय 24 PM²। PM यहाँ पर पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट निकल के आता है ना। और यहाँ पर इसका शेप कैसा बनेगा सर कैटनरी का, तो कैटनरी का शेप आपका हमेशा कैसा रहेगा, पैराबोलिक रहेगा, है ना। तो यहाँ पर लिख दो शेप ऑफ कैटनरी इज पैराबोलिक, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले सेग का कौन सा शेप है, तो सेग जो आएगा आपका हमेशा पैराबोलिक शेप के अंदर आएगा, ये आपसे वहां पर मेंशन करके देगा। तो ये भी आप लोगों को पॉइंट आपको यहाँ पर याद रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ ही गया होगा, ऑब्वियस बात है सर सेग करेक्शन कैसे काम किया, सेग करेक्शन लगता कितना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना मैं आपको एक कंडीशन बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, या कंडीशन देखो आप यहाँ पर, इस कंडीशन का नाम है आपका नॉर्मल टेंशन की कंडीशन। नॉर्मल टेंशन की कंडीशन है सर, नॉर्मल टेंशन क्या? अच्छा देखो दो चीजें हुई है हमारे पास, दो चीजें हुई है हमारे पास कि सर हमने जब यहाँ पर हैंग किया, हैंग करके पुल लगाया, अगर मैंने पुल सही से नहीं लगाया है तो मेरे पास क्या होगी, टेप क्या कर गई, टेप थोड़ी झूल गई नीचे, है ना, वायर की तरह ऐसे क्या कर गई, ऐसे हो गई, ठीक है। कैटनरी में आपके पास नजर आ रही होगी आपको, बिल्कुल ठीक है। तो देखो सर इसको बिल्कुल स्ट्रेट करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, इस पुल को या तो मैं और लगाऊं और ज्यादा लगाऊं, है ना, इस पुल को क्या करूं मैं ज्यादा खींच दूं, पुल से क्या करूं ज्यादा खींच दूं, है ना। वायर आपने देखा होगा, वायर को ज्यादा खींच दो आप तो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, बिल्कुल। और यहां पर तो यानी कि यहां पर हमने कह दिया कि सर यहां पर हमारे पास क्या है कि सर पुल आपने क्या लगाया, पुल यहां पर आपने इनसफिशिएंट लगाया कुल मिला के, बात ये, ठीक है। और एक करेक्शन था आपका पुल करेक्शन, दो करेक्शन हो गए आपके, एक हो गया पुल करेक्शन। पुल करेक्शन के अंदर किया गया था आपने कि सर पुल ज्यादा लगा दिया था, पुल इतना लगा दिया था कि टैप की लेंथ मेरी खिंच गई थी, तो ना तो पुल ज्यादा लगाना है, अगर पुल ज्यादा लगाया तो पुल करेक्शन लग जाएगा, अगर यदि आपने पुल कम लगाया तो सेग बन जाएगी हमारी चेन या टेप या फिर जो भी आप बात कर ले, है ना। तो टेप आपकी सेगिंग कर जाएगी साथ के साथ ही, ठीक है। और दूसरी बात हमने क्या कह दिया कि सर टेप मेरी क्या कर गई, टेप मेरी सेग कर गई है, और साथ के साथ ही बात करें तो अगर ज्यादा लगा दिया तो सर मेरे पास पुल यहां पर अप्लाई हो जाएगा, यानी कि वो ज्यादा खिंच जाएगी, स्टैंडर्ड लेंथ से ज्यादा लेंथ आपके पास निकल के आ जाएगी। तो सर नॉर्मल टेंशन की कंडीशन वो कंडीशन है जिस कंडीशन के ऊपर ना तो आपको सेग करेक्शन अप्लाई करना पड़े ना आपको पुल करेक्शन अप्लाई करना पड़े। इसका मतलब आप इतना पुल लगाएं कि वो पुल आपको न्यूट्रलाइज कर जाए, किसको, सेग को, यानी कि सेग ना आए, आप उतना ही पुल लगाए। तो सर इसको क्या कह देंगे हम यहाँ पर, इसको कह देंगे हम यहाँ पर नॉर्मल टेंशन की कंडीशन या नॉर्मल पुल की कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर कह दूं मैं आप लोगों से, इट इज द पुल जो कि आपको जब अप्लाई करेंगे टैप के ऊपर तो ये इक्वलाइज कर देगा सेग की वैल्यू को, ठीक है। तो सेग को एलिमिनेट करने के लिए आप पुल की वैल्यू को बराबर लगा दे, यानी कि ना तो पुल करेक्शन लगाना पड़े आपको ना सेग करेक्शन आपको लगाना पड़े, है ना। तो पुल उतना ही लगाएं जिससे आपका सेग एलिमिनेट हो जाए, ठीक है, सिंपल है। तो आ गई बात समझ में। तो देखो इसको लिख देते हैं सबसे पहले, इट इज द पुल, इट इज द पुल which when applied to tape equalizes the correction, equalizes the correction due to pull and correction due to seg, सिंपल है। thus at normal tension या नॉर्मल जो आपने पुल लगाया है उस नॉर्मल टेंशन की कंडीशन के अंदर आप यहां पर कह देंगे thus at normal tension, या फिर इस नॉर्मल टेंशन को नॉर्मल पुल भी बोल देते हैं ना। आपसे कुछ भी नाम से पूछ ले, नॉर्मल टेंशन पूछ ले, नॉर्मल पुल पूछ ले, तो आप कहते हैं सर नॉर्मल पुल तो बताया नहीं आपने, है ना, बताया बिल्कुल नॉर्मल टेंशन, है ना। तो द इफेक्ट ऑफ पुल एंड सेग आर न्यूट्रलाइज्ड and no correction is
रिक्वायर्ड, ठीक है। तो देखो, यानी कि कुल मिला के कह दूं तो सी पुल आप इतना लगाओ कि ये न्यूट्रलाइज कर जाए किसको, करेक्शन ड्यू टू सेग को, ठीक है। तो सर पुल की वजह से कितना लगाते हैं हम यहाँ पर, पुल करेक्शन देखें तो पुल करेक्शन हम लगाते हैं पीएम माइनस पी नोट इंटू एल अपॉन ई, पी एल अपॉन ई डिफॉर्मेशन के बराबर। सेग हमने यहाँ पर कितना लगाया, सेग हमने लगाया कितना, डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन 24 पी एम स्क्वायर, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। तो यहाँ से आपको यहाँ पर पी एम निकाल लेना है, यहाँ से आपको पीएम की वैल्यू निकालोगे तो पीएम की वैल्यू आपको यहाँ पर याद रख के चलनी है 0.204 W अंडर रूट ए डिवाइड बाय अंडर रूट पी एम माइनस पी। सारी वैल्यू आप यहाँ पर जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये हो गई हमारे पास कौन सी कंडीशन, नॉर्मल टेंशन की कंडीशन। अब यहाँ पर हमारे पास दो करेक्शन और बचे हैं कुल मिला के, है ना, दो करेक्शन और बचे हैं, उन दोनों करेक्शन को हम यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, और जो इसके एग्जाम्पल्स हैं या फिर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएगा, उसका आंसर्स कैसे देंगे, ये भी हम यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही कवर करने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।